बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल जो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है आपका इतिहास। इतिहास में आपके 8 अध्याय दिए गए थे। जैसे हमारा अतीत इतिहास में कितने अध्याय 8। उसके बाद आपका दूसरा भाग है संसाधन एवं विकास भूगोल। तो भूगोल के कितने अध्याय 5 अध्याय। और तीसरा भाग है आपका सामाजिक राजनीतिक जीवन 3। इसके कितने भाग हैं, इसके कितने अध्याय 8 अध्याय। आज हम आपको जो भूगोल है, भूगोल मीन्स संसाधन एवं विकास के अध्याय 3 बताएंगे। अध्याय 3 में क्या है आपका कृषि से संबंधित प्रश्न के उत्तर बताएंगे। ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका किस वर्ष के लिए है, आपकी वर्ष 2025-26 के लिए है। और इस पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं भाग 2 भूगोल का अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या दिया है, कृषि। इसके पहले के वीडियो में आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 बता दिए हैं। ये आपका अध्याय 3 है। तो चलिए अध्याय 3 में क्या दिया है, कृषि। इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 क्या है, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन कहलाता है। प्रश्न क्या है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। ए नंबर सेरिकल्चर, बी नंबर पिसिकल्चर, सी नंबर विटिकल्चर और डी नंबर हार्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सेरिकल्चर। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है। ए नंबर गेहूं, बी नंबर कौवा, सी नंबर पटसन और डी नंबर मक्का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कौवा। निम्नलिखित यानी चारों ऑप्शन में से ब्राज़ील किसका कौवा का अग्रणी उत्पादक देश है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्राथमिक क्रिया में कौन शामिल नहीं है। ए नंबर औजारों का निर्माण, बी नंबर पशुधन पालन, सी नंबर सब्जियों का उगाना और डी नंबर फूलों का उगना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर औजारों का निर्माण, जो प्राथमिक क्रिया में शामिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका, पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फसल का उत्पादन उपयुक्त है। ए नंबर गेहूं, बी नंबर चावल, सी नंबर मक्का और डी नंबर कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर कॉफ़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। वाणिज्य कृषि के लिए उपयुक्त कथन है। ए नंबर अधिक पूंजी का उपयोग, बी नंबर छोटे भूखंडों पर कृषि, सी नंबर भूमि उर्वरता समाप्त होने पर भूमि को छोड़ना और डी नंबर अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा करना। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, जिसमें ए में दिया है ए और बी में दिया है ए और डी, सी में दिया है बी और सी और डी में दिया है बी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ए और डी। ए में क्या है आपका, अधिक पूंजी का उपयोग और अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा करना वाणिज्य कृषि के लिए उपयुक्त कथन है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका ए नंबर का रिक्त स्थान क्या दिया है, जैविक कृषि में खालिस्तान का उपयोग नहीं किया जाता। प्रश्न क्या है आपका, जैविक कृषि में खालिस्तान का उपयोग नहीं किया जाता। तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता। फिर इसका बी नंबर का प्रश्न देखिए, कपास खालिस्तान वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो खालिस्तान क्या भर देंगे, सूती। फिर नेक्स्ट सी नंबर का प्रश्न देखिए, आधुनिक फार्म में किसान खालिस्तान की तरह कार्य करते हैं। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा व्यवसायी। आधुनिक फार्म में किसान व्यवसायी की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फिर डी नंबर, बागानों में उगाई जाने वाली चाय की फसल खालिस्तान का उपयोग पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है। तो देखिए बागानों में उगाई जाने वाली चाय की फसल की पत्तियों, इसके की पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये आपका डी नंबर का ऑप्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है ई नंबर का प्रश्न, भारत की 2/3 जनसंख्या खालिस्तान कार्य करती है। तो जो हमारा भारत देश है इसकी 2/3 जनसंख्या कौन सा कार्य करती है। तो आप खालिस्तान बता देंगे कृषि। इस प्रकार से बच्चों आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। प्रश्न क्या है आपका, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। तो आप उत्तर बता देंगे, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्रियाएं,
देखिए प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्य संग्रह इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा है द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया क्या है? तो द्वितीयक क्रिया में प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित इस्पात निर्माण, डबल रोटी बनाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। और तीसरी क्रिया है आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रियाएं। तो तृतीयक क्रियाएं क्या हैं? तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है? कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम बताइए। क्या है आपका? प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया देखिए। प्रश्न नंबर 8 में आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, खेत जोतते किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती। ये दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो, एक किसान खेत जोत रहा है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉर्म में यहाँ पे ट्रैक्टर दिखाई दे रही हैं, रोटावेटर वगैरह जो मशीनीकरणकृत खेती कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए इसके आगे क्या दिया है? उक्त दोनों चित्रों में कृषि के तरीके में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कोई 2 अंतर बताइए। आपने वो दोनों चित्र देखे, एक खेत जोतते किसान और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्य में मशीनीकृत खेती। इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है कृषि कार्य में, वह बताना है। तो पहला अंतर देखिए, पहले चित्र में कृषि पारंपरिक तरीके से की जा रही है एवं दूसरे चित्र में कृषि आधुनिक तरीके से की जा रही है। फिर दूसरा अंतर, पहले चित्र में कृषि बैलों एवं हल द्वारा की जा रही है एवं दूसरे चित्र में कृषि मशीनों से की जा रही है। इस प्रकार से आप 2 अंतर बता सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं? प्रश्न क्या है आपका? कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं? उत्तर देखिए, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। तो देखिए, कृषि या खेती एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या हो गए? बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। और जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी मुख्य संक्रियाएं हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है? श्रम और प्रौद्योगिकी के रूप में प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो आप उत्तर बता देंगे। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 निर्वाह कृषि, नंबर 2 वाणिज्य कृषि। तो बच्चों यहाँ पे जो कृषि है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया। नंबर 1 क्या हो गया? निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार की कृषि में कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जो निर्वाह कृषि होती है, इस प्रकार की कृषि क्या होती है? कृषक परिवार की आवश्यकता, जो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारंपरिक निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और केवल पारिवारिक श्रम का ही उपयोग किया जाता है। इसमें अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। निर्वाह कृषि चावल मुख्य फसल है तथा अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी शामिल है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण भी शामिल है। इसके बाद दूसरी कृषि बताए, 2 मुख्य प्रकार हो गए। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? वाणिज्य कृषि। तो वाणिज्य कृषि क्या है? वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इसमें मुख्य गेहूं, मक्का, कहुआ, चाय, केला, कपास इत्यादि फसलें सम्मिलित हैं। इस कृषि का उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों के निकट कारखानों में किया जाता है। वाणिज्य खेती में परिवहन जाल के विकास का अनिवार्य है। ये आपका मैंने आपको उत्तर तो इतना ही लिखना है, लेकिन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि क्या है वह भी बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। उत्तर देखिए, जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। वह जैविक कृषि कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है? आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है?
तो उत्तर बता देंगे। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जी प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन देशों में प्रचलित है? तो उत्तर देखिए, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती हैं, तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देशों में प्रचलित है। यह आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और क्यों? तो उत्तर देखिए, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं कैसा पौधा है? शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं की फसल के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। गेहूं की अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। इसकी उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 14 में गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है और क्यों वह बता सकते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है? लिखिए। तो देखिए, कपास एक नकदी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कपास की फसल मुख्यतः चीन, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 16 में क्या कह रहा है? खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, खाद्य सुरक्षा से आशय पदार्थों को सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व का वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्य तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्य फसलें कौन सी हो गई? गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन आदि। और व्यापारिक फसलें में आ जाएगा गन्ना, कपास, जूट आदि। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही जो आपका अध्याय 3 कृषि से संबंधित जो प्रश्न थे वह कंप्लीट हुए। बच्चों, आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।